चलिए नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है रमाश्री गुरुकुलम पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 का जो वैकेंसी आया है। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट अगर पीआरटी के कैंडिडेट हैं तो खास करके हम इस वीडियो में सिर्फ पीआरटी के कैंडिडेट के लिए ही बात करेंगे। और जो भी अगर पीआरटी के कैंडिडेट हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसा कि वैकेंसी में दिया हुआ सीट है टोटल 3847 है, 3847। ठीक है, और जिसमें से लगभग 3065 सीट जो है हम लोग के पास है। और जो बाकी बचा हुआ है जैसे उर्दू का सीट है, ठीक है, उसके बाद बांग्ला का सीट है, उर्दू का 757 सीट है, फिर बांग्ला का लगभग में 25 सीट है। तो ये टोटल मिला करके 3847 सीट हो जाता है। ठीक है, तो ये टोटल पीआरटी का सीट है और पीआरटी में बहुत कम सीट है। और अगर 3065 में अगर टोटल पोस्ट में देख ले तो लगभग में जनरल का सीट 1224 होता है। ठीक है, 1224 सीट है, जिसमें से 6 से 10 गर्ल्स के लिए, ठीक है, महिला के लिए है, जिसमें 50% आरक्षण आप लोग को मिल रहा है। चलिए, तो हम लोग को इसी सीट में फाइट करना है। ठीक है, और अगर आप लोग नोटिफिकेशन नहीं पढ़े हैं तो नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम अपना टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, जिसमें जनरल का सीट 1224 है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 239 है, उसके बाद पिछड़ा वर्ग का 237 और बैकलॉग लगा करके 303 हो जाता है। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 323 है, फिर अनुसूचित जाति का 580 हो गया और बैकलॉग मिला करके 819 हो जाता है। फिर इसके बाद अनुसूचित जनजाति का 38 सीट है और 5 बैकलॉग सीट है, तो लगभग में इसका भी 43 सीट हो जाता है। और पिछड़े वर्ग की महिलाएं 110, 4 बैकलॉग है तो 114 हो गया। ठीक है, इस तरह से मतलब टोटल है, आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। तो आज मेन रूप से हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से तैयारी करना है, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि टीआरई 4 में पहले एकल एग्जाम होता था, सिंगल एग्जाम, और इस बार 2 एग्जाम कर दिया, पीटी और मेंस कर दिया है, ऊपर से निगेटिव मार्किंग लगा दिया है। उसमें भी 2-2 निगेटिव मार्किंग है। अगर आप लोग उसको अच्छे से नेगेटिव मार्किंग को समझेंगे तो 2 तरह से नेगेटिव मार्किंग, आपको 2-2 बार निगेटिव, अगर जैसे 5वां ऑप्शन है, जैसे 4 ऑप्शन तो रहेगा और 5वां ऑप्शन ई जो कर दिया है वो आपको नेसेसरी भरना ही भरना है उसको, गोला को। ठीक है, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का अगर जवाब नहीं देना चाहते हैं फिर भी आपको 5वां ऑप्शन भरना है। ठीक है, अगर आप आंसर दे रहे हैं तो वो तो 1 से 4 तक में आपको कोई भी आंसर चूज करके अपना आंसर को, गोला को भरना है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन का आप आंसर नहीं जान रहे, अगर आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ने का मतलब यहाँ पे हो गया कि आपको 5वां ऑप्शन, ऑप्शन ई भरना पड़ेगा, तो नेसेसरी हो गया। अगर आप 5वां ऑप्शन को नहीं भरते हैं तो आपको 1/3 निगेटिव, आपका जो सही क्वेश्चन है उसमें से मतलब गलत हो जाएगा, 1/3 निगेटिव उसमें भी। और ऐसे अगर आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो 1/3 निगेटिव तो है ही। तो इस तरह से आपको समझना होगा कि 2 तरह से आप लोग को निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो पहला तो ये आप लोग समझ जाइए कि पीटी और मेंस, ठीक है, 1/3 निगेटिव। ठीक है, पीटी में अगर जो एग्जाम पास करेगा उसका 2.5 गुना, जितना सीट है उसका 2.5 गुना मेंस में बैठेगा। ठीक है, ये तो आप कंफ्यूजन पहले क्लियर कर लीजिए। और आज जो बीपीएससी का बैठक हुआ है, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ है परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह के द्वारा, ठीक है, तो उसके द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि पीटी मेंस होगा। और थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल होगा, जैसे 1 to 5 का लेवल जो होगा थोड़ा सा इजी होगा, 6 to 8 का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट होगा। ठीक है, और 9 से लेकर के 12 तक उसका टीजीटी पीजीटी का थोड़ा सा हार्ड होगा। ठीक है, तो ये 3 तरह से आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बताया गया है, तो आपको उसी तरह से तैयारी करना है। ठीक है, चलिए, तो और इधर प्रोटेस्ट भी हो रहा है, तो आपको पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ रखना होगा। अब ऐसा नहीं कि लड़ाई कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को पता ही है कि कहीं एग्जाम ले लिया, अगर तैयारी ना है तो फिर भी आपका ऐसे भी चला जाएगा। तो इसलिए पढ़ाई भी जारी रखिए और लड़ाई भी जारी रखिए। ठीक है, आप सहयोग कीजिए जाकर के प्रोटेस्ट में, लेकिन पढ़ाई को पूरे तरह से ठप करना ये बेवकूफ़ी होगा। ठीक है, दोनों तरह से आपको रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर आंदोलन का पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो वो और अच्छा बात है हम लोग के लिए। ठीक है, अगर सिंगल एग्जाम हो जाता है, निगेटिव हट जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो हमको इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेना है, सहयोग भी करना है। ठीक है, लेकिन पूरे तरीके से डिपेंड हो जाना, अगर मान लीजिए इसका रिजल्ट कुछ नहीं हुआ, सरकार नहीं झुका, तो क्या होगा? फिर एग्जाम हो गया अगर और इतना दिन से हम मेहनत किए प्रोटेस्ट में और पढ़ाई नहीं हुआ, तो फिर एग्जाम हम लोग का खराब चल जाएगा। तो इसलिए दोनों तरह से आप लोग को रेडी रहना है। चलिए, तो
आज के वीडियो में मेन मकसद है कि कैसे तैयारी करना पीआरटी के लिए, ठीक है। अगर 6 to 8 भी है या 9 10 भी है तो सबका थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे रहेगा, ठीक है। लेकिन 1 to 5 का तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बोला गया है कि लेवल जो 1 to 5 का है वो इजी रहेगा पीटी का, ठीक है। पहले ये थोड़ा सा अफवाह था कि सबका एक ही लेवल रहेगा और बीपीएससी लेवल का रहेगा, नहीं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से स्पष्ट बोला गया है कि सबका लेवल अलग अलग रहेगा। जैसे 1 to 5 का तो उस हिसाब से हम पीटी का क्वेश्चन देंगे, जीएस का जो 150 क्वेश्चन का जो एग्जाम होगा वो उस तरह से होगा, पीआरटी लेवल का होगा, फिर 6 to 8 लेवल का उस तरह से रहेगा, फिर 9 से लेकर के 12 तक उस तरह से रहेगा। तो ये जो कंफ्यूजन है इसको आप हटा लीजिए, ठीक है। अब रहा पीटी का तैयारी करने के लिए क्या सब करें, तो लिमिटेड बुक को रखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको उसी को बार बार पढ़ना, कान खोल के सुन लीजिए कि बार बार पढ़ना है, ठीक है। 5 बुक के चक्कर में 10 बुक के चक्कर में नहीं रहना है, लिमिटेड बुक को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। और उसी को बार बार रिविजन मतलब जितना आप रिवीजन कर सकते हैं उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि सिर्फ 2.5 गुना ही मेंस में बैठेगा। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है, कि पीटी में जो पास करेगा वो सीट का 2.5 गुना ही रिजल्ट देगा, इतना आप समझ लीजिए। मान लीजिए अगर 500 सीट है तो उसका 2.5 गुना आप सोच लीजिए कितना होगा, तो उस हिसाब से मेंस में बैठेगा। तो बहुत सारा स्टूडेंट पीटी में छटेगा, ठीक है। और सीट भी कम है, आप लोग को पता ही है कि कितना सीट बहुत कम है पीआरटी में, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा। चलिए हम बात कर लेते हैं बुक लिस्ट के बारे में। जैसे बुक लिस्ट पहला, अगर जीएस का पहले तो आपको पता ही है कि सिलेबस क्या है, जीएस का है पूरा। जैसे बीपीएससी का आप लोग पैटर्न देख रहे होंगे कि सिर्फ पीटी जो होता है वो जीएस ही होता है, तो उसी तरह से कर दिया इसका भी। तो जीएस के लिए आपको जीके जीएस के लिए लूसेंट को पढ़ना है, ठीक है। जीके जीएस के लिए आपको लूसेंट पढ़ना पड़ेगा, फॉलो करना है इसको, और बार बार रिविजन कीजिए इसको, बार बार रिविजन कीजिए। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन फंसता है, ठीक है। हम इसका प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन लड़ रहा है तो इसके बारे में बात करना भी जरूरी है, ठीक है। और इसे आप स्वतंत्र है अपने हिसाब से अपना बुक लिस्ट फॉलो करने के लिए, ठीक है। लेकिन लूसेंट को आपको अपने पास रखना है, ठीक है। अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है, एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, ठीक है। लेकिन लूसेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहला बात तो आपको लूसेंट रखना है जीएस के लिए। और 10 नंबर जो बोला है कि थोड़ा सा रीजनिंग मैथू 10 क्वेश्चन रहेगा, जो बीपीएससी का पहले से भी वही पैटर्न रहा है कि 10 या तो रीजनिंग पूछ लेता है, कभी कभी मैथ भी उसमें थोड़ा बहुत पूछ लेता है, ठीक है। तो 10 नंबर लगभग मान लीजिए 140 जो रहेगा आपका जीके और जीएस रहेगा, ठीक है। तो लूसेंट से आपका पीटी आराम से हो जाएगा, लेकिन बशर्ते इसको अच्छे से मतलब रिविजन करके पढ़ना होगा तब, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि पढ़ लिए, क्योंकि इसमें फैक्ट है, बहुत सारा फैक्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी का ये एनसीईआरटी का निचोड़ है, ठीक है। तो इसको आपको मतलब बार बार पढ़ना होगा, तब जाके आपको ये कमांड आएगा, ठीक है। बिना सिर्फ फैक्चुअल डाटा है, कोई डायग्राम वग्राम नहीं है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा याद करना टफ हो जाता है। इसलिए आपको इसको अच्छे से फॉलो करना है लूसेंट को। इससे आपका जीके जीएस, स्टैटिक पोर्शन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारा कवर हो जाएगा इसी से, ठीक है। उसके बाद करंट के लिए आपको, करंट के लिए एसपीडी का इसको आराम से पढ़िए, आंख बंद करके इसको बार बार रिविजन कीजिए, ठीक है। या तो एसपीडी या तो एडुटेरिया, ठीक है। ये 2 बुक में से कोई एक बुक आपको बार बार रिविजन करना है, ठीक है। इससे आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा। या अगर डेली कोई यूट्यूब का अगर कोई चैनल फॉलो कर रहे हैं, डेली बेसिस पर अगर करंट अफेयर देख रहे हैं तो अपना फॉलो कीजिए, लेकिन ये मंथली के लिए इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं एसपीडी का, ठीक है। उसके बाद आप लोग बीपीएससी का पीवाईक्यू ले लेंगे, बीपीएससी का पीवाईक्यू, ठीक है। 71 तक दिया हुआ है, इसमें लगभग 38 बीपीएससी से लेकर के 71 बीपीएससी तक इसमें सारा पीवाईक्यू है। आप इसको परचेज कर लेंगे, ठीक है। और इसको बार बार क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे और कहाँ तक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, और किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको खुद से एनालिसिस करके अपना एक अलग से टॉपिक तैयार कर लेंगे, ठीक है। और उसी टॉपिक को बार बार आपको रिविजन करना है। रिविजन हम इसलिए ज्यादा जोर दें रिविजन पे, क्योंकि रिविजन करने के बाद ही आपको कंफ्यूजन दूर होगा, ठीक है। एक बार पढ़ने के बाद, 2 बार पढ़ने के बाद वो और कंफ्यूजन पैदा करता है, ठीक है। और इजी क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में गलत कर लेते हैं तो समझिए कि ऐसे भी आपका मतलब एग्जाम से आप बाहर हैं, ठीक है। इसलिए कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, खास करके पीआरटी में सीट बहुत कम है और 2.5 गुना रिजल्ट ही देगा, ठीक है, सीट का। तो मेंस में समझ रहे हैं कि कितना कम रिजल्ट देगा, इसलिए आपको पीटी सबसे पहला जो आपका पायदान है पीटी, उसको किसी भी हाल में उसको पार करना है। और इसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, 10 से 12 घंटा रेगुलर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों बुक आपको 3 बुक
ये 3 बुक तो आपका नेसेसरी है, ठीक है। ये तीनों बुक आपको नेसेसरी है, लूसेंट, एसपीडी करंट अफेयर्स और बीपीएससी का पीवाईक्यू। ये आप इतना आप लोग कर लेते हैं। इसके बाद जैसे मान लीजिए कि लूसेंट से अगर मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ लेते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पूरा अगर पढ़ लिए तो उसके बाद आपको घटना चक्र का अलग अलग सब्जेक्ट वाइज उसका बुक आता है। घटना चक्र में क्या है कि हर एक स्टेट का, पीसीएस का या यूपीएससी का सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ, पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप लूसेंट से पढ़ ले रहे हैं तो उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का सारा क्वेश्चन वहां पे एक जगह पूछा हुआ क्वेश्चन मिल रहा है और वहां पे आप सारा क्वेश्चन लगा रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि हम कितना पढ़े हैं और क्या मेरा छूट रहा है, ठीक है। वो आपका वीक पॉइंट पता चलेगा, ठीक है, कि मेरा कहाँ तक पढ़े हैं, क्या और पढ़ना है, ठीक है। तो आपको वहां से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और अगर लूसेंट का ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं तो वहां से भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव भी साथ में इंक्लूड कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव भी आता है, जो टॉपिक पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव से जाके प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस पे ज्यादा जोर देना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको निखार आएगा, उतना कंफ्यूजन दूर होगा, ठीक है। तो इस बात को आप लोग को मथा में घुसा लेना है, ठीक है। चलिए, तो बस ये तीनों बुक है। और अगर टीआरई 4 का डिस्कशन करना चाहते हैं, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि डेली बेस पे हम ये तीनों डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जो होमवर्क देंगे, होमवर्क सीरीज सोच रहे हैं चलाने का, खास करके पीआरटी के लिए, तो आपको होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट से। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का इतना से इतना आपको पढ़ना है, फिर करंट में जैसे मान लीजिए जनवरी से शुरू कर रहे हैं 2026 से, तो 1 से 10 जनवरी आपको पढ़ना है, आज का होमवर्क हो गया। फिर पीवाईक्यू में आपको इतना क्वेश्चन आपको देखना है, ठीक है। इस तरह से आपको होमवर्क सीरीज से अगर करवाया जाएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। और इसका एक लाइव डिस्कशन भी टाइम रख देंगे कि लाइव डिस्कशन उसी होमवर्क का हम डिस्कशन करवाएंगे, ठीक है। ताकि आपको एक बार आप तो होमवर्क पढ़ लिए हैं, उसके बाद डिस्कशन में फिर डिस्कशन होगा, तो वहां पर भी सुनने के बाद दोबारा रिवीजन हो गया, ठीक है। एक बार तो आपको खुद से कोई भी चीज को पढ़ने के बाद तो रिवीजन करना ही करना है, तो 3 बार अगर किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो होमवर्क सीरीज और डिस्कशन, लाइव डिस्कशन के लिए कितने लोग ईमानदारी से अगर जुड़ना चाहते हैं, ईमानदारी से अगर करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि 4 मंथ है, दिसंबर नहीं तो जनवरी में एग्जाम होगा। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो परीक्षा नियंत्रक के द्वारा बोला गया है कि दिसंबर या जनवरी में उसका संभावना है पीटी का एग्जाम होने का, ठीक है, और एडीओ का भी। तो दोनों का संभावना दिसंबर और जनवरी में होने वाला है। तो आपको 3 से 4 मंथ मिला और 3 से 4 मंथ में आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, ठीक है, रिवीजन के साथ। तो आप सोच लीजिए कि किस स्ट्रेटजी के साथ हम पढ़ेंगे कि हमको रिवीजन भी करना है और सिलेबस भी खत्म करना है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि होमवर्क सीरीज चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। और लाइव डिस्कशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। डिस्कशन खास करके जीके तो आपको पता ही है कि डिस्कशन का चीज है, ठीक है। तो डिस्कशन अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आसपास अगर 4-5 स्टूडेंट भी है तो ग्रुप बना लीजिए और ग्रुप बना करके रोज होमवर्क दीजिए और होमवर्क पढ़ के मतलब पढ़ के आना है उस होमवर्क को, और उसके बाद उस होमवर्क का डिस्कशन करना है। 4-5 आदमी अगर डिस्कशन करेंगे तो वो ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, ठीक है, और वो दिमाग में आपको घुस जाएगा, तो अब इससे कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, यही 3-4 बुक रेगुलर बेस पे हम लोग फॉलो करेंगे। एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तब आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, घटना चक्र पढ़ना है, या मतलब दुनिया भर का जितना भी बुक आपको पढ़ना होगा अपना पढ़िएगा। लेकिन ये 4 बुक, 3 से 4 बुक आपको रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर रिवीजन करना है, रेगुलर सेट प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको टाइम मिलता है तब आप दुनिया भर का जो भी बुक आपको फॉलो करना है आप फॉलो कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए एक बुक को 10 बार पढ़ना अच्छा होता है, जब 10 बुक को एक बार पढ़ने से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए एक बुक को 10 बार पढ़िए, 10 बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना है कि 10 बुक पढ़ लिए, एक बार पढ़ लिए, उससे कुछ पता नहीं चला। लेकिन अगर उसी एक बुक को अगर 10 बार पढ़ रहे हैं तो 10 बार आपका रिविजन हो रहा है, और 10 बार पढ़ने से आपको नया नया जानकारी आपको पता चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए बार बार पढ़ना जरूरी है। तो चलिए, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए, फिर से मिलते हैं इसी तरह से नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लाइव डिस्कशन होना चाहिए। पीआरटी का स्टूडेंट जो भी है या 6 to 8 का स्टूडेंट जो भी है, सब के लिए रामबाण बुक है इसको, लेकिन रेगुलर पढ़ना होगा तब जाके आपको फायदा होगा। इसलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि होमवर्क सीरीज चालू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कमेंट कीजिएगा। और लाइव डिस्कशन टाइम भी आप लोग बता दीजिएगा कि टाइम
कब रखना है, ठीक है। एक मान लीजिए कि शाम में टाइम रख देना है, या रात के टाइम में 9 से 10, या शाम में 4 से 5, या सुबह के टाइम में 10 से 12, ठीक है। तो आप लोग टाइम भी बता दीजिएगा कि लाइव का डिस्कशन जो होगा वो टाइम कब रखना है, ठीक है। तो चलिए, इससे ज्यादा आप क्या बोलेंगे, ठीक है। आप लोग अब खुद समझदार हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।